इस वक्त हम सहारनपुर पुलिस लाइन के बेल आउट कैफे में हैं और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सैयद मशकूर अली जी। चाय पर चर्चा करने वाले हैं। देख सकते हैं कुल्हड़ चाय हमने यहाँ पर ये मंगाई है और जितनी चाय ये गर्म है उससे कहीं ज्यादा गर्म सहारनपुर जिले की इस समय राजनीति है। क्यों मशकूर भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल। चाय से ज्यादा गर्म सियासत चल रही है आजकल। क्योंकि 27 का इलेक्शन जो है वो करीब आ गया है और पूरी तरह से हर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति वो पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है इस समय। ऐसा है कि लोगों में होड़ मची हुई है अपनी दावेदारी को लेकर। हर कोई दावेदारी कर रहा है। हर इंसान चाहता है जो भी राजनीति में है कि वो चुनाव के मैदान में उतरे। चलिए चाय की चुस्की लेते लेते मशकूर भाई से बात करेंगे सहारनपुर की सियासत को लेकर, क्योंकि 27 का जो बिगुल है वो तमाम नेता फूंक चुके हैं और अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए। चाय की चुस्कियों के साथ हम सहारनपुर की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है उससे आज आपको रूबरू करवाने वाले हैं। तो मशकूर भाई ये बताइए कि गठबंधन है समाजवादी पार्टी कांग्रेस का, अभी 2 दिन पहले भी हमने चर्चा की थी कि भाई अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट नहीं है दोनों पार्टी के नेताओं के बीच में, लेकिन उससे पहले तमाम जो लोग हैं वो अपनी अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर रहे हैं कि भाई मैं नकुड़, मैं सहारनपुर देहात, मैं सहारनपुर शहर, मैं देवबंद, मैं रामपुर, मैं गंगो। तो ये सब चीजें शुरू हो गई हैं अभी से ही। बहरहाल हमने बात की है देहात सीट पे पहले भी कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन सहारनपुर सीट पर इस समय कहीं ना कहीं तगड़ा बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो और बीजेपी के पास तो खैर ये सीट रही है यहाँ पर। तो क्या लगता है कि सहारनपुर में क्या कुछ बवंडर मचने वाला है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो सपा और कांग्रेस से सहारनपुर के अंदर दावेदारी ठोक रहे हैं देखिए, पहला शहर सीट पर? जी पहला सवाल तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन होगा तो ये सीट किसके कोटे पे आएगी। लेकिन क्योंकि इस राजनीति में हरकत करना जरूरी है, हर आदमी चाहता है कि वह अपनी दावेदारी करे। अभी भले ही गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन दावेदारी सब कर रहे हैं। अब कांग्रेस में आप देखेंगे शहर सीट से संदीप राणा है, डॉक्टर मोनीस है और इसरार प्रमुख हैं और चंद्रजीत सिंह निक्कू हैं और मनीष त्यागी भी हैं जो उनके महानगर अध्यक्ष हैं, और तमाम लोग हैं और कई ऐसे नाम भी हैं जो अभी खामोश हैं, लेकिन भीतरी रूप से उनकी तैयारी चल रही है जो बाद में सामने आएंगे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी से टिंकू अरोड़ा है और आपका एक रूही अन्जुम है और भी कई लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि तस्वीर साफ नहीं है गठबंधन किसका होगा, किसकी सीट आएगी, क्योंकि सहारनपुर में भले ही समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हों, लेकिन यहाँ पर इमरान मसूद बहुत मजबूत नेता है और उनके बगैर कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत हासिल कर सके। लेकिन शहर सीट पर जो समीकरण है वैसे तो बीजेपी के फेवर में ही रहे हैं हमेशा, लेकिन अगर पिछले चुनावों की बात देख ली जाए, जब जब इमरान मसूद ने अपने प्रत्याशियों को सहारनपुर से लड़ाया या फिर उनकी भाभी ने जब वो मेयर का चुनाव लड़ा था, तो आप तो देख सकते हैं कि जो वोट चाहे बसपा का हो चाहे कांग्रेस का हो तो वो सेकंड नंबर वाली स्थिति में रहे, क्योंकि वो प्रत्याशी इमरान मसूद के थे। ये मैं बता रहा हूँ कि बगैर इमरान मसूद के यहाँ पर कोई पार्टी जीत हासिल नहीं कर पाएगी। और ये इस बार का जो सीन बन रहा है सहारनपुर शहर का नहीं, 7 विधानसभाओं का, जिस तरह से होड़ मची हुई है चुनाव लड़ने की, दावेदारी है, घरों में लोगों के आपस में फूट पड़ रही है, जो आप देखेंगे सड़क पर आएगी राजनीति, उस हिसाब से लग रहा है कि 7 सीटें भाजपा जीतेगी यहाँ पे। क्योंकि ज्यादा जो होड़ मची है वो मुस्लिम नेताओं में है, भाजपा के लोगों में कोई वो नहीं है। वहां तो संगठन है, अनुशासन है, लेकिन ये लोग बिल्कुल ही अपने अपने तरीके से दावेदारी कर रहे हैं। सबके अपने एजेंडे हैं, अपने लोग हैं जो उनको लगातार प्रमोट कर रहे हैं। अभी आपने ईद पे देखा होगा होर्डिंग वार चली इनमें, पूरे होर्डिंग को लेकर लड़ाई है अभी भी आपस में। आप एक ही पार्टी के लोगों में, कांग्रेस वालों में ही हो गई, तो शहर को लेकर तो ये सब चीजें चल रही हैं। इससे साफ लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है इन लोगों का। अच्छा, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो एकदम से सामने आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जो दिख रहा है फिलहाल काफी चीजें ऐसी दिख रही हैं कि जी वो आदमी वहां से लड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। जो जिस आदमी का नाम भी नहीं है वो मैदान में आएगा, जो इस वक्त साइलेंट है, और वो धमाका होगा एक बड़ा पॉलिटिकल। और शहर सीट से
एक ऐसे मुस्लिम नेता का भी नाम है जो फिलहाल किसी और सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। शाहनवाज खान। नहीं, अभी मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये चर्चाएं हैं कि भाई इमरान मसूद ने कहा तो था कि भाई इनको चुनाव लड़ाया जाएगा देहात से, लेकिन अब कहीं ना कहीं खेला भी हो सकता है मेरे ख्याल से इस सीट पर। अगर शाहनवाज अगर आ गई इस सीट पर सहारनपुर से, वो चुनाव लड़ लिए भाई, टिकट किससे होता है, सपा से हो, कांग्रेस से हो, किसी से भी हो, लेकिन अगर वो चुनाव मैदान में यहाँ पर उड़ गए तो नींद तो कईयों की उड़ जाएगी नहीं। नहीं, आप देखते हैं जिस तरह से शाहनवाज खान एमएलसी है समाजवादी पार्टी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार इमरान मसूद के साथ हैं। प्लस उनकी जो राजनीति का स्टाइल है, वो हिंदू हिंदू जो लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनके साथ ज़्यादा उनके संपर्क है। उनके पिता के भी कारोबारी ताल्लुक भी हैं, सामाजिक संबंध भी हैं। हर एक शादी ब्याह, जन्मदिन, किसी की दुख दर्द में, सब में शामिल होते हैं। तो इसलिए वो भी एक मजबूत नाम है यहाँ पे शहर सीट से। अगर ऐसा होता तो फिर तो बीजेपी की तो टेंशन बढ़ेगी बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी से कुछ लोग जो चुनाव लड़ने के दावेदारी कर रहे हैं उनको भी टेंशन हो जाएगी अगर एमएलसी शाहनवाज खान सहारनपुर चुनाव लड़ लिए। देखिए, अगर गठबंधन हुआ और समाजवादी पार्टी के पास 7 सीटें आई, इमरान मसूद को कोई सीट नहीं मिली, इमरान मसूद के प्रत्याशी हर सीट से लड़ेंगे और दूसरे नंबर पर रहेंगे। बीजेपी को जीत हासिल होगी यहाँ पे, और यही सीन सहारनपुर शहर में होगा। इस सहारनपुर शहर में तो फिर अच्छा, जो बीजेपी के हैं उनमें क्या लगता है कि बीजेपी भी अपना कुछ कर सकती है यहाँ पे, कुछ खेला प्रत्याशी कोई बदल के? बिल्कुल, बीजेपी में भी बहुत ज्यादा उठापटक चल रही है। खास तौर पर आप ये देख रहे होंगे, महानगर अध्यक्ष थे पुनीत त्यागी, उनको लेकर काफी चर्चाएं हैं। गुटबंदी चल रही है भाजपा में, जो कभी नजर नहीं आती, इन दिनों वो है गुटबंदी। कई लोग एक्टिव भी हो गए हैं, सरदार जी हैं, गुरप्रीत सिंह बग्गा है, वो एक्टिव हो गए हैं, और गुम्बद जी तो खैर एक्टिव है ही है। संजय गर्ग का भी नाम चल रहा है कि भाई वो भी दावेदारी कर सकते हैं इस बार। हाँ, राघव लखनपाल भी हैं चर्चा में तो, भाई लेकिन उनके हाँ, उनके भाई राघव खुद चुनाव लड़ेंगे, और उनको तो 2022 में भी नकुल से लड़ा रही थी बीजेपी, वो नहीं लड़े थे। वो गलती कर दी थी उन्होंने, वो इस बार नहीं करेंगे चुनाव में। अगर उन्हें पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे और भी, लेकिन ये है कि घुम्मर तो मजबूत उम्मीदवार हैं, काम कर रहे हैं लगातार। मेयर मेयर और उनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, उनके खिलाफ कोई ऐसी नेगेटिविटी भी नहीं है। तो लेकिन दावेदारी सब करते हैं राजनीति में। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का क्या रहेगा सीन यहाँ पर, मतलब अगर सातों विधानसभा सीटों पर देख लें? देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अगर गठबंधन हुआ तो कांग्रेस को मात्र 2 सीटें मिलेंगी। बहुत मिलती हैं अब तो, ये लोग देंगे 2 सीट, और इस 2 सीट लेने में इमरान मसूद का भला नहीं होगा। एक मिनट, अगर आप परमिशन दे तो वहां पर चौधरी अब्दुल गफूर देखे मैंने सामने बैठे, बुला लूं क्या उनको यहाँ पे? हाँ, बुला लेंगे। चौधरी साहब आ जाइए 2 मिनट के लिए आप। तो अभी नजर पड़ी कि हमारी चौधरी अब्दुल गफूर साहब भी इस समय पुलिस लाइन के बेल आउट कैफे में थे, यहाँ पर चर्चा चल रही थी। भाई आ जाइए आप, क्या हाल चाल है गफूर साहब? ये लाल टोपी के लिए मशहूर है क्योंकि ये सहारनपुर जिले के अंदर 2 ऐसे व्यक्ति हैं, एक तो चौधरी अब्दुल गफूर साहब, एक फैजल सलमानी, पुराने समाजवादी हैं और टोपी कभी लाल उतरती नहीं है सिर से। ये गठबंधन ठीक ठाक रहेगा? मैं मशकूर भाई से चर्चा कर रहा था जब आप आए उससे पहले कि भाई क्या हाँ, क्योंकि सहारनपुर में क्या कुछ रहने वाला है शहर सीट को लेकर, क्योंकि दावेदारी समाजवादी पार्टी की, लेकिन एक नया नाम शुरू हो गया है, वो देहात से जो कह रहे थे ना चुनाव लड़ने के लिए शाहनवाज खान, वो शहर सीट पे भी कर सकते हैं दावेदारी। कौन है ये? आपकी पार्टी के एमएलसी हैं। भगोड़ों से गद्दारों के बारे में बात मत करो, और से बात करो, और संपर्क में बात करो। भगोड़े कहाँ है? आपकी पार्टी के तो आपकी पार्टी के हैं। अरे भाई ठीक है, पार्टी से जब वो भाग गए, उनके पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो फिर उनसे क्या? कहाँ भाग गए? क्या काम करना है खिलाफ पार्टी? सबको पता है, जनता सब जानती है इस बारे में। गठबंधन मजबूत है, लेकिन वो जो अपने राष्ट्र अध्यक्ष तय करेंगे जिसके बारे में। गठबंधन मजबूत है ना, तो कांग्रेस के साथ है ना गठबंधन, तो इमरान मसूद के साथ घूम रहे, गलत कर रहे हैं। वो जो गठबंधन मजबूत है वो जानेंगे हमारे, जिससे करना राष्ट्र अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी। मैं इस बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन हमारी नजर में, जनता की नजर में वो भागा हुआ आदमी है। कैसे भाग गए? वो तो है, तो काम कर रहे हैं। जनता बताएगी ना, जनता को पूछ करो, जनता के नजर में वो जो, और क्या कह लो, मेरे से बहुत कुछ है। नहीं, कुछ तो होगा मन में,
ऐसा है ये देखिए भगोड़े कह रहे हैं भाग्य, लेकिन वो जब भी उनसे कहते हैं ना, भाई आप सपा के प्रोग्राम में नहीं जाते और कांग्रेस के साथ रहते, कह रहे भाई गठबंधन है हमारा, तो हम तो गठबंधन के साथ घूम रहे नहीं नहीं, असल में बात क्या है, ये पार्टी लाइन पे है, जुड़े पार्टी के आदमी है तो ये पार्टी की लाइन पे ही काम करेंगे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जब से इमरान मसूद के साथ जुड़े हैं शाहनवाज खान, उन्होंने लगातार अपनी पार्टी को अवॉइड किया है और किसी भी पार्टी के प्रोग्राम में नजर नहीं आए, चाहे वो अखिलेश यादव आए हों या कुछ भी रहा हो। तो ये जो कह रहे हैं कि वो पार्टी में एक्टिव नहीं है, वो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो या अखिलेश यादव के खिलाफ हो या किसी और नेता के खिलाफ हो। वो लगातार राजनीति कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। बयान भी नहीं है मेरे ख्याल से कोई। कोई बयान नहीं है। और सियासत में एक्टिव होना, किसी के साथ भी लगना, जबकि ये जो सांसद है हमारे, जो गठबंधन के ही सांसद है ना, तो गठबंधन के सांसद के साथ जुड़े हुए हैं, उनका दिल उनसे मिल रहा है। तो ये भगोड़े कहना, ये सब, ये तो खैर नॉन पॉलिटिकल बात वो हो अपनी होगी, कुछ इनकी इंटेंशन है जो आपने इन शब्दों का। देखिए मेरी बात सुनिए, जो पार्टी के प्रोग्राम में नहीं है, जो राष्ट्रध्यक्ष जी आए हैं उनके सामने नहीं है, तो हम क्यों मान लो उसे पार्टी का? ठीक है, पार्टी बाहर क्यों नहीं? एमपी है, हम कह रहे हैं इंडियन गठबंधन के एमपी हैं, हम भी सम्मान करते हैं, ऐसी बात नहीं। अब वो उसके तो फिर वो पार्टी का कहाँ रहेगा? आप पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं? आप तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हो। सारी चीजें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने होंगी, सब जानते हैं राष्ट्रध्यक्ष तो एक्शन क्यों नहीं होता? अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया आज तक। वो तो कुछ कहते ही। सब जानते हैं क्या क्या बात होती है, वो हम बाद में बता देंगे। बाद में कब बताएंगे? 27 का तो शुरू हो गया काम। जब हो आ जाए तो बता देंगे। चलिए, सहारनपुर की हमने शुरू में जब ये चर्चा शुरू की थी तो हमने कहा था कि जितनी ये चाय उबल रही है उससे ज्यादा जो सियासत है सहारनपुर जिले की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उबलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 27 के चुनाव जो है वो नजदीक है और ऐसे में तमाम दलों की दावेदारियां जो है वो, माफ कीजिएगा, तमाम जो दलों के नेता हैं उनकी दावेदारियां चल रही हैं। विशेषकर बात कर ले सहारनपुर शहर की सीट की, तो इस पर बड़ा घमासान जो है वो मच रहा है और आने वाले दिनों में स्थिति जो है वो और भी भयंकर देखने को मिल सकती है। तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर तो आपस में भयंकर रूप से लड़ने वाले हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।